Assalamu alaikum, ninth class. How are you all? I hope you all would be doing well and will be studying during these vacations. Now it's time to start from the grammar, and your page number is 69. Let's start from adverbs. A word that modifies the meaning of a verb, an adjective, or another adverb is called an adverb. Adverbs usually come in the following positions in a sentence. उन्होंने पूछा एडवर्ब क्या होता है। अ वर्ड एक लफ्ज़ जो मॉडिफाई कर दे, तो जो तब्दील कर दे मीनिंग, मतलब को एक वर्ब के, एडजेक्टिव के और अनदर एडवर्ब के, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। अगर एक एडजेक्टिव में और वर्ब में और एडवर्ब में उसकी खुसूसियात में इजाफा हो जाए या उसमें उनके मीनिंग में चेंज आ जाए, तो हम उसको एडजेक्टिव एडवर्ब कहते हैं। यू कैन सी हियर विद द एग्जाम्पल नंबर 1, शी इज़ सिंगिंग ब्यूटिफुली। ब्यूटिफुली इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। ब्यूटिफुली बहुत खूबसूरत गा रही है। किस तरीके से? खूबसूरती से। ब्यूटीफुल जो है हमारा एडजेक्टिव है, उसकी सिंगिंग वर्ब था। सिंगिंग की जो वर्ब है उसकी खुसूसियत में इजाफा हो गया ब्यूटीफुली, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। एट अ कॉन्सर्ट में एडवर्ब ऑफ प्लेस, किस जगह पे वो गा रही है? कॉन्सर्ट पे। लास्ट संडे, पिछले इतवार। अब कौन सा टाइम आ गया? संडे। टाइम इज़ मेंशन हियर, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी आ सकता था, टाइमिंग भी आ सकती थी यहाँ पे, ठीक है। ब्यूटीफुली मैनर हो गया, किस अंदाज से। प्लेस जगह का आ गया, एट अ कंसर्ट, एट स्कूल, एट फंक्शन, ओके। और यहाँ टाइमिंग भी आ सकती थी और यहाँ कोई डे भी आ सकता है, ओके। सो एडवर्ब जो है उसने मॉडिफाई कर दिया मीनिंग को वर्ब के, एडजेक्टिव के और अपने ही एक एडवर्ब के, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स इन्फिनेटिव्स, you are free to go to your mosque. B is he made people work. So you can see here the bold words to go and work. The words given in bold have no subjects. जो words हैं जो bold किए हैं, इसका कोई subject नहीं है। We said that to go is to infinitive of the verb. अब ये वर्ब का इन्फिनेटिव है, टू से स्टार्ट होते हैं मोस्टली इन्फिनेटिव, और ये वर्ब के साथ आते हैं। टू गो वर्ब है, टू गो इन्फिनेटिव है। समटाइम्स टू इज़ यूज एज इन एग्जाम्पल ए में टू यूज़ किया गया है। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, या अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। समटाइम इन्फिनेटिव विदाउट टू इज़ यूज एज इन एग्जाम्पल बी, और कभी कभार वो टू के इन्फिनेटिव को टू कहते हैं। टू जो है वर्ड इन्फिनेटिव है, लेकिन कई दफ़ा वो सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन हम वर्ब यूज़ कर लेते हैं। ही मेड पीपल वर्क, हमने यहाँ ये नहीं लिखा ही मेड पीपल टू वर्क, ओके। जेरेंट्स, अ जेरेंट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन ing। जेरेंट जो है वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो ing पे एंड होती है। हैज़ द फंक्शन ऑफ अ नाउन, लेकिन जो उसका फंक्शन है, उसका काम है, वो एक नाउन की तरह देता है। कैसे? एग्जाम्पल 1 इज़ पेंटिंग इज़ गुड फन। अब जो पेंटिंग है ये वर्ब है पेंटिंग, ओके। ing पे एंड हो रहा है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो एक नाउन के तौर पे मुसव्वरी जो है इज़ अ फन, वो पुरलुत्फ करने वाला काम है, ठीक है। नंबर बी इज़ आई लाइक पेंटिंग, मुझे मुसव्वरी पसंद है। यहाँ पे भी जो आई लाइक मुझे पसंद है, लाइक आपका वर्ब है, और ये जो पेंटिंग है ये आपको एक नाउन का फंक्शन दे रही है। सी इज़ माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, मेरा बेहतरीन मशगला मुसव्वरी है। तो यहाँ पे हमारा जो है पेंटिंग, इसने भी जेरेंट का काम दिया, क्योंकि जेरेंट की इंडिकेशन है कि वर्ब जो है वो ing पे ख़त्म होगा। पेंटिंग ing पे, वर्ब है हमारा पेंट, और उसकी ing एंडिंग है, और लेकिन उसका फंक्शन जो है वो एक नाउन की तौर पे है। यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ पेंटिंग, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ, और ये हमने कम्प्लीमेंट लिया। इन दीज सेंटेंसेज पेंटिंग डज द वर्क ऑफ अ नाउन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट, और ये कम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, आपने पहले भी पढ़े अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। दिस इज़ द टाइप थर्ड, अनफुलफिल्ड कंडीशन। Conditional of this type says that something did not happen because a certain condition was not fulfilled. For example, had we paid heed to his warnings and advice, we would not have got entangled into a petty pursuits that have brought forth only disunity and disharmony among our ranks. जो
थर्ड टाइप है कंडीशनल्स की, वो ये बताती है, इस किस्म के शर्तियाँ जुमले बताते हैं कि कोई काम वाक़या नहीं हुआ क्योंकि जो ख़ास शर्त रखी गई थी वो पूरी नहीं हुई. Now moving towards next page, which is about find the kinds of adverbs in lessons. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree. जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, मैनर क्या है, प्लेस क्या है. उन्होंने अब कहा है कि हम अपने लेसन में से फाइंड आउट करके बताएं. एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियरली, स्विफ्टली, हार्डली. एडवर्ब ऑफ प्लेस अंडर, पाथ. एडवर्ब ऑफ टाइम आफ्टर, टुडे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डेली. एडवर्ब ऑफ डिग्री हाउ मच, मतलब किसी चीज़ की हमने बताना है किस हद तक वो चीज़ है. मच, वेरी, एक्सट्रीमली. इस तरह के सारे वर्ड्स आप अपने लेसन में से खुद भी फाइंड आउट करोगे. ठीक है. राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम इन करेक्ट सीक्वेंस. अब आप लोगों ने 5 सेंटेंसेस बनाने. इट्स योर टास्क टू मेक 5 सेंटेंसेस आउट ऑफ दीज forms of adverbs, manner, place, time, frequency and degree. Okay. Moving towards C option, make sentences using the following verbs followed by infinitives. आपने infinitives लगा के इन verbs को जो है sentences बनाने हैं. infinitives 2 था जो हमने पिछले अपने lecture में पढ़ा. infinitives क्या है? to go, work, subject नहीं है इनका. ओके. हम इसके sentences बनाते हैं. let's move towards the sentences. Okay, make sentences using the following verbs by infinitives. So first, your first verb is saw. I saw him sing. Promised, he promised to help me. Wanted, I wanted to see you. Began, the baby began to weep. Asked, I asked him to do his early. Told, I told Aslam not to weep. Decided, we have decided to go to Murray. Okay. Now write these sentences on your notebooks. Let's move quickly towards D and E point because it's the last. These are the last points of your chapter because here our chapter has been completed. Good at complete these phrases by adding gerunds and use them in sentences. आप लोगों ने gerund add करना है phrase इन सेंटेंस फ्रेजेस को कंप्लीट करने के लिए. उसके बाद सेंटेंसेस बनाने. गुड एट पेंटिंग, मसवरी में अच्छा है. अक्यूज्ड ऑफ डिसीविंग, उस पर इल्ज़ाम है धोखाधड़ी का. सैड एट लूजिंग, उदास है खो देने पे. टायर्ड ऑफ, थक चुका है. वर्किंग सो हार्ड. ठीक है. ये हम लोगों ने डिसीव, हमारा जो वर्ब था वो ING एंडिंग इसकी ING पे है और ये फंक्शन वर्ब का भी दे सकता है, नाउन का देता है, इसलिए जेरल्ड है. इसलिए हमने पेंटिंग, लूजिंग, डिसीविंग और वर्किंग सो हार्ड लगाया. नाउ E ऑप्शन इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स. बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशंस बताई थी कि ख़ास शर्त पूरी नहीं हुई इसलिए वो वाक़या पेश नहीं आया. कंडीशनल थर्ड टाइप थी, उसी को फॉलो करते हुए अब हमने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास्ड एग्ज़ाम. अगर तुम मेहनत करते तो तुम कामयाब हो जाते अपने एग्ज़ाम्स में. इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ जाते, आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता. इफ़ आई हैड सीन ही, मैं क्या अगर मैं उसको देख लेता, आई वुड हैव मीट हिम, तो मैं उससे मिल लेता. ओके. राइट द सेंटेंस यूजिंग परफेक्ट टेंसेस. नाउ इट्स योर टास्क टू राइट 10 sentences of past perfect tense. Here our chapter has been completed. Because oral communication we do not focus on it. We will inshallah start our 7th chapter in our next lecture. Till then, work on these things and learn the definition of these 3 adverbs, infinitive, gerunds. Okay. Till then, take care. Allah Hafiz.